राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तफ्तीश बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रखने तो बीजेपी भी वापसी की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व का प्रदेश दौरा भी लगातार जारी है। पीएम मोदी की सभा से एक दिन पहले ही राहुल गांधी जयपुर आए थे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की नींव रखी। लेकिन राजस्थान से बाहर निकलते ही राहुल गांधी का एक बयान सुर्खियों में छा गया, जहां राहुल ने कहा कि 2 राज्यों में जीत तय है, राजस्थान में फाइट क्लोज है। फिर क्या था? अब राहुल के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। मगर इसी बीच जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आए, तो उनके आते ही एक नई सियासत ने जन्म ले लिया। सूबे में 4 दिशाओं के लिए निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की थी। इस दौरान लोगों की निगाहें बीजेपी की दिग्गज नेता और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर थी। और जयपुर के दादिया गांव में हुई इस जनसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। जयपुर में हुई बीजेपी की इस विशाल जनसभा के दौरान प्रदेश के कई बड़े नेताओं का संबोधन हुआ। इस दौरान वसुंधरा राजे समर्थकों को भी यह उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे भी प्रदेश की जनता को संबोधित करेगी। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद सीपी जोशी और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उनका मंच से स्वागत किया। इसके बाद सीधे पीएम मोदी को मंच से संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी के लिए भी सवाल है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसी को लेकर संशय बरकरार है। वैसे अगर राजस्थान की बदलाव की परिपाटी के साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो प्रदेश में ये पहली बार है जब बीजेपी बिना चेहरे के मैदान में उतरी है। बीजेपी इस बार पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे है। पिछले 20 साल से बीजेपी का मुख्य चेहरा रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फ्रंट में नहीं रखा गया। राजे पहली ऐसी महिला नेता है जो 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी है, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी की जा रही है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे को लेकर बहुत खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में राज्य में पार्टी की इकलौती नेता है जिनका पूरे राज्य में सियासी आधार है। ऐसे में बीजेपी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपको बता दें, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जब पहली बार राजस्थान की राजनीति में उतरी थी तब वो केंद्र की अटल सरकार में मंत्री थी। लेकिन तत्कालीन देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले राजे के हाथों में बीजेपी की कमान सौंपते हुए राजस्थान भेजा था। और अपने पहले ही प्रयास में राजे ने 1998 में 156 सीटें जीतने वाली गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर किया था। यहीं से राजे का कद न केवल प्रदेश बल्कि दिल्ली नेतृत्व में भी बढ़ गया था। लेकिन प्रदेश बीजेपी में कई नेता थे जो वसुंधरा राजे के खिलाफत रखते थे और ये पहली बार 2007 में ही उस वक्त देखने को मिला जब बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेघवाल के साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने भी राज्य से नाराजगी रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2008 में बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और ये हार सीधे तौर पर राज्य की हार कही गई। लेकिन राज्य ने यहाँ टिकट बंटवारे का हवाला देते हुए अपना पलड़ा भारी कर लिया। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य ने एक बार फिर स्वराज संकल्प रथ यात्रा की भागदौड़ संभालते हुए प्रदेश के मंथन पर निकल पड़ी। 2003 की तरह 13 में भी रथ यात्रा की भागदौड़ के साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी राजे ही थी। इस पर राज्य ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2003 और 2013 में प्रदेश की कमान के साथ ही प्रदेश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री बनने वाली वसुंधरा राजे के हाथों में इस बार न तो रथ यात्रा की कमान थी और न ही बीजेपी का चेहरा। लिहाजा कहा जा रहा है कि बीजेपी राजे को साइडलाइन कर रही है। अब 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है? ये बड़ा सवाल है। सोमवार के घटनाक्रम से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व भी अब सरेंडर करने के मूड में लग रहा है।
बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है।